यूँ तो बॉलीवुड की हीरोइंस का बदनाम ज़माना बाज़ारों से ताल्लुक़ कोई नई बात नहीं। लगभग बॉलीवुड के शुरुआती दौर से लेकर 70, 80, 90 की दहाई में ही क्या, आज के दौर की हीरोइंस की जड़ें भी वहीं से होकर गुज़रती है। लेकिन आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, वो इंडस्ट्री में मुँह पर किसी का लिहाज़ ना करने वाली और हर काम में अपना टांग अड़ाने वाली के खिताबात से मशहूर है, जो हर इशू को बर्निंग इशू बनाकर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्वीन, गैंगस्टर, फैशन, राज द मिस्ट्री और टीनो वेड्स मेनू जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली कंगना रनौत की। आज की वीडियो में हम आपके साथ उस पुराने वक्त के एक ऐसे वाक़ये की तफसील शेयर करेंगे जो शायद ही आपको पता हो। आपको बताएंगे कि अगर आज कंगना रनौत बॉलीवुड की हीरोइन ना होती तो आज वो कहाँ होती। गुज़रे वक्त में एक रात के लिए कंगना रनौत ने ऐसा क्या किया था कि अगर आज भी वो सुन ले तो सुनकर शर्मिंदा हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह की दिलचस्प और आपके पसंदीदा सुपरस्टार्स के ज़िंदगी के वो राज जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगी। और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कंगना रनौत, जो अब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव और हर मामले पे अपनी बात पर अड़ी रहती है और किसी का भी परवाह नहीं करती, जो उसका दिल करता है वही करती है। आप क्या सोचते हैं, कंगना रनौत आज से ही ऐसी है? नहीं, आपको याद होगा कंगना रनौत के बिल्कुल शुरुआती दौर के दिनों में भी वो बोल्ड फिल्म या वल्गर सीन पिक्चराइज करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी। वो अपने कैरियर के शुरू के दिनों में ही बोल्ड एक्ट्रेस मशहूर थी। उसका कैरियर शुरू तो बट कैम्प की फिल्म गैंगस्टर से हुआ था और बट कैम्प ने ही उसे वो लम्हे और राज द मिस्ट्री जैसी फिल्मों में दोबारा भी मौका दिया। लेकिन आज कंगना रनौत महेश भट्ट के लिए नेगेटिव बातें करके उसे सोशल मीडिया पर खूब बदनाम भी कर रही है। उसने महेश भट्ट पर उसे फिल्म धोखा ना करने पे मारने पीटने का इल्ज़ाम तक लगाया था। यहाँ तक कि कंगना रनौत ने महेश भट्ट पे अपनी फिल्म देखने से मना करने के लिए भी इल्ज़ाम लगाया था कि महेश भट्ट ने उसे थिएटर में घुसने नहीं दिया और उसे थिएटर के बाहर ही मारना पीटना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कह दिया कि उसे थिएटर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया। तो चलिए हम अपने स्टोरी की जानिब जाते हैं। ये बात है 2003 की, जब एक फ़िल्म बन रही थी फुटपाथ के नाम से, और इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर और राइटर महेश भट्ट थे। विक्रम भट्ट इसको डायरेक्ट कर रहे थे और इमरान हाशमी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग तकरीबन मुकम्मल होने वाली थी और दिल्ली में इस फिल्म के लिए कुछ एंडिंग सीन शूट होने लगे थे। फिल्म अपने वक्त पर मुकम्मल होने की खुशी में महेश भट्ट ने सारे यूनिट को पार्टी देने का कह दिया था। सीन ख़त्म होने में काफ़ी वक्त लग गया और इन सीन्स को शूट करने के साथ ही फिल्म मुकम्मल हो गई। महेश भट्ट इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि इमरान हाशमी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे। उसने होटल के रूफ टॉप पे फिल्म के सारे यूनिट के लिए पार्टी रखी। सब एंजॉय करने लगे। पार्टी शुरू हो गई और पार्टी रात देर तक चलती
चलती रही। पार्टी काफ़ी देर तक चलने के बाद महेश भट्ट ने इस पार्टी में अपने कुछ क्लोज फ्रेंड को इनवाइट किया और महेश भट्ट को अचानक रात के 2 बजे लॉन्ग ड्राइव की सूझी और वो अपने दोस्त के ब्रांड न्यू पेजेरो की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और सबको चीख चीख कर कहने लगे कि कौन कौन जाएगा उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर। महेश भट्ट ने चूंकि ड्रिंक भी किया था, इसी वजह से यूनिट का कोई भी फर्द उसके साथ जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस दौरान इमरान हाशमी और महेश भट्ट के दोस्त जिसकी गाड़ी थी वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और महेश भट्ट के साथ जाने लगे। महेश भट्ट ने ड्रिंक तो किया था मगर वो बिल्कुल ही नॉर्मल थे और इमरान हाशमी और महेश भट्ट के दोस्त के मना करने के बावजूद भी महेश भट्ट ड्राइविंग सीट से नहीं हटा। खैर वो कुछ देर ड्राइव करते रहे कि अचानक महेश भट्ट ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और अपने दोस्त से कहने लगा कि मैं एक शर्त पर ड्राइविंग नहीं करूँगा। शर्त ये है कि मैं जहाँ कहूँगा वहाँ तुमको गाड़ी लेकर जाना होगी। इमरान हाशमी परेशान हो गया कि रात के इस टाइम अगर पुलिस ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो महेश अंकल के लिए और मसला हो जाएगा। लेकिन हमने महेश अंकल की उस वक्त वो बात मान ली। ड्राइविंग सीट पर महेश भट्ट के दोस्त बैठ गए और गाड़ी रोड पे घूमने लगी। रोड पर महेश भट्ट के कहने पर एक ऐसी रोड की तरफ गाड़ी घुमाई गई जो दिल्ली की मशहूर रोड है जहां लेट नाइट कॉल गर्ल खड़ी रहती है। रात के 2:30 बज रहे थे और बहुत ही अजीब मंजर था। महेश भट्ट ने गाड़ी साइड रोड पे स्लो चलाने का कहा और उस वक्त सिर्फ 3 लड़कियां खड़ी थी जिनकी एज काफ़ी लग रही थी। इतने में महेश भट्ट ने एक लड़की को इशारा किया। वो लड़की उन दोनों लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत ना थी। उसके साथ एक पतली सी मासूम सी लड़की भी साथ में खड़ी थी जो शायद वहाँ नहीं थी। महेश भट्ट ने उस लड़की को गाड़ी में बिठाया और उसके साथ बात करना शुरू किया। उसने पैसे वगैरह सब तय कर लिए। महेश भट्ट ने उस लड़की से फिर साथ आई लड़की के बारे में पूछना शुरू किया। उस लड़की ने कहा कि ये उसके साथ वैसे ही आई है, वो अभी इस काम के लिए तैयार नहीं है। वो लड़की सारे रास्ते चुपचाप थी। बकौल उस लड़की के वो जिस फ्लैट में रहती है, ये लड़की वहाँ अपनी एक दोस्त के पास मेडिकल टेस्ट में फेल होने की वजह से आई है और इसके घर वालों को इस बात का पता नहीं कि वो यहाँ आई है। फ्लैट पे कोई ना होने की वजह से और अकेले ना रहने की वजह से ही उसे अपने साथ ले आना पड़ा। इमरान हाशमी के बकौल हमें ऐसे लग रहा था कि महेश अंकल को उस लड़की से ज़्यादा उस कम उम्र लड़की में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए वो उसकी ज़्यादा मालूमात कर रहा था। कुछ देर वो दोनों हमारे साथ गाड़ी में ही रहे और फिर अगले ही मोड़ पर महेश अंकल ने उनको गाड़ी से पैसे देकर उतार लिया। इस वाक़ये को बहुत साल गुजरे, मैं ये बात भूल भी चुका था कि एक दिन जब मैं और महेश अंकल फिल्म वो लम्हे के प्रीमियर पे साथ बैठे थे कि फिल्म के दौरान महेश अंकल ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, इमरान, तुमको वो लड़की याद है जो हमें फुटपाथ की शूटिंग ख़त्म होने पर उस लड़की के साथ मिली थी? टाइम बहुत गुजरा था और इमरान हाशमी के बकौल
महेश अंकल की याददाश्त काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब मैंने अपने जहन पर जोर दिया तो याद आया, लेकिन मैंने उस वक्त उस लड़की को गौर से नहीं देखा था, इसलिए मुझे उसका चेहरा याद नहीं था। मैंने जवाब दिया, बात तो याद है, लेकिन वो लड़की याद नहीं। महेश अंकल ने कहा कि गौर से कंगना के चेहरे को देखो। ये बात सुनकर मैं और भी हैरान हुआ कि महेश अंकल का इस बात से क्या मतलब है। लेकिन मुझे पता चल गया कि महेश अंकल का मतलब था कि वो लड़की कंगना रनौत थी। ये कहना था इमरान हाशमी का। इस स्टोरी को महेश भट्ट ने अपनी बुक में भी लिखा है। अब इस बात का पता तो कंगना रनौत को ही होगा कि वो रोड पर कॉल गर्ल के साथ खड़ी लड़की कंगना रनौत ही थी या नहीं। लेकिन अगर कंगना रनौत की इंटरव्यूज़ को देखें तो कंगना ने क्लियरली इंटरव्यूज़ में कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में फेल होने की वजह से वो घर से कई सालों के लिए बग़ैर बताए दिल्ली चली गई थी और फिर उसने कई साल मॉडलिंग के लिए स्ट्रगल की और आखिर में मॉडलिंग में नाम पैदा करने के बाद मूवीज़ में जाने के लिए स्ट्रगल शुरू की। तो इस बात से ये साबित होता है कि वो लड़की कंगना रनौत ही थी। उसके बाद कंगना रनौत ने क्या क्या किया और किस तरह वो मॉडलिंग से होते हुए फिल्मों के लिए आई, ये कोई आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत से लोगों की सिफारिशें और बहुत से कॉन्टेक्ट भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड है। यहाँ टैलेंट को कोई नहीं देखता है तो किस बंदे ने भेजा है और किसके कहने पे आई हो। उसके बाद आप में टैलेंट भी होना अगला मरहला है। तो आपको क्या लगता है, आज अगर कंगना रनौत बॉलीवुड में ना होती तो अपनी राय किसी का बदनाम इजहार पेशे से ही कमेंट वाबस्ता बॉक्स में होती? ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी स्टार जॉनी लीवर के बॉलीवुड के सफ़र पे हमारी वीडियो नहीं देखी तो अभी ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। नेक्स्ट किसी और सुपरस्टार के लाइफ के अंदरूनी कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।